फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे जिनका भी सन मून साइन कैंसर यानी कि करके उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ओके, कर्क राशि के जो पार्टनर है उनकी फीलिंग क्या है कर्क राशि के लोगों के लिए। कैंसर जिनका भी सन मून साइन है, चंद्र राशि, सूर्य राशि कैंसर यानी कि कर्क है, तो आपके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। आपका जो भी सिचुएशन है, आप सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिए। चलिए देखते हैं जिनका भी सन मून साइन कर्क यानी कि कैंसर है, उनके पार्टनर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए। डिवाइन यूनिवर्स, द हर्मिट, लवर्स, 10 of Pentacles reversed, 10 of Swords, 9 of Swords reversed. बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड रिवर्स्ड। ओके, आपके लिए भी निकालती हूँ मैं कार्ड। जिनका भी सन मून साइन कैंसर यानी कि करके है, वो अपने पार्टनर के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि के लोग इस वक्त पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि जिनका भी सन मून साइन है उनके पार्टनर 9 of Cups reversed, 6 of Cups reversed, Hangman, Justice, 5 of Wands, व्हील का कार्ड आया है। ओके, सो सबसे पहले मैं आपकी फीलिंग बता रही हूँ। इस वक्त आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन को लेके आपकी जो भी विश थी या आपने जो भी ना सोचा था ये पर्सन को लेके, इमोशनल लेवल पे ये पर्सन ने आपकी एक भी विश यानी कि फुलफ़िल नहीं की। ये पर्सन ने, हो सकता है इमोशनल लेवल पे ये कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, या आपने जो सपने देखे थे ये पर्सन को लेके, या आप जितना इमोशनली पर्सन के साथ अटैच्ड है, तो ये आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन ने आपको उसमें से कुछ भी नहीं दिया इमोशनल लेवल पे। ओके, इमोशनल लेवल पे, फाइनेंशियली तो खैर छोड़ो, पर इमोशनल लेवल पे ये पर्सन ने आपका एक भी कप नहीं भरा है, पूरे कप खाली है। सो आपने जितने भी सपने देखे थे ये पर्सन को लेके, एक भी ये पर्सन पूरा नहीं कर पाए। 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड आया है। हो सकता है बहुत इमोशनल हो अपने पर्सन को लेके इस वक्त। ओके, क्योंकि मैं कार्ड निकाल रही थी, मुझे ये निकालते वक्त बहुत ज़्यादा ये कार्ड में थोड़ा कंफ्यूज हुई, क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और वो भी रिवर्स्ड है, यानी कि आपके पास्ट की मेमोरीज बहुत अच्छी हो सकती है, या आपका पास्ट बहुत अच्छा था ये पर्सन के साथ। तो इस वक्त ना आपको वो लॉयल्टी दिख नहीं रही है आपके पर्सन में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने ग्रोथ की है अपने लाइफ में। हो सकता है आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो या बचपन से जानते हो, तो जो बचपन वाला ऑनेस्टी और लॉयल्टी थी ये पर्सन में अभी नहीं रही है। आप पुराना जो भी वक्त है भूल जाना चाहते हो ये पर्सन के साथ। आपने जो भी पास्ट अच्छा वाला जो टाइम स्पेंड किया वो आप भूल जाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि वो आपको बार बार याद आए। ओके, तो क्योंकि चीज़ें वैसी रही नहीं हैं, तो आप वो जो पास्ट में फंसे हुए हो उसमें से आप निकलना चाहते हो, क्योंकि हैंडमैन कार्ड जो हैंडमैन है वो भी रिवर्स्ड है। तो डेफिनेटली आप नहीं चाहते हो ये पर्सन की एनर्जी में आप फंसे रहो, क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है अगर आपका पर्सन जिस तरह से भी आपसे बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी, यानी आपका दिमाग सुन्न हो गया है इस वक्त, इन शॉर्ट में बताऊँ तो, क्योंकि आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। यानी जो चीज़ें इतनी अच्छी थी वो अचानक इतना ख़राब कैसे हो गया सिचुएशन, ऐसा आप सोच रहे हो और आप उसमें से निकलना चाहते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन ने आपको फंसा के रखा है। हो सकता है कि आप निकलना चाहते हो पर निकल नहीं पाते हो, या पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपको। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में भी ये पर्सन ने आपके साथ जो अच्छी मेमोरीज थी वहाँ भी ये पर्सन लॉयल नहीं था, सिर्फ नाटक कर रहा था। ये पर्सन आपके लिए बना ही नहीं है, इस तरह से ख्याल आपके लिए आ रहे हैं, या आपको लगता है आपका पार्टनर वैसा है कि ये फेक था या फेक थी। जो भी इनका जो अच्छा साइड आपने देखा है वो चीज़ें यानी आपको लुभाने के लिए, फंसाने के लिए थी। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले। ओके, डेफिनेटली पर्सन ने कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है। आप बैलेंस में लाना चाहते हो रिलेशनशिप। आप चाहते हो कि जो चीज़ें
सही है वो आपके साथ हो, या रिलेशनशिप में जो आप डिज़र्व करते हो वो मिले। ओके, क्योंकि कहीं न कहीं इनजस्टिस का कार्ड मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है, या मैरिज करना चाहते हैं, या आपके साथ ही पर्सन मैरिड है, बट आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, ऐसा हो सकता है, या आप सेपरेटेड हो, ऐसा हो सकता है, या फिर आपको लगता है आपके पार्टनर ने बहुत इनजस्टिस किया है आपके साथ, आपको जस्टिस चाहिए, चीज़ें बैलेंस में लाना चाहिए। फाइव ऑफ पैंट रिवर्स आया है डेफिनेटली। अभी आप ना, अगर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, या आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, या फिर आपको कोई कंपटीशन लग रहा था, आपको लग रहा था आप दोनों के बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अभी ना आप इस पचड़े में से निकलना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो, आपको कहीं पर भी अभी हैंग नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है। आप चाहते हो जो चीज़ें हैं, अगर लोग इन्वॉल्व है तो सॉर्ट आउट हो जाए चीज़ें, कन्फ्यूजन है वो सॉर्ट आउट हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सॉर्ट आउट हो जाए। अभी ना ही आपको किसी से कॉम्पिटिशन करना है, ना ही आपको जीतना है, ना ही आपको किसी के आगे निकलना है, ना ही अपने पार्टनर को आपको खींचना है किसी से, डेफिनेटली। क्योंकि फाइव ऑफ मैन का कार्ड यानी कि चिक चिक कट कट जो भी रहता है, झगड़े, जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो भी, यानी कि चार लोग बीच में आके आपको टेंशन दे रहे हैं, आपके पार्टनर को चार लोग आके समझा रहे हैं, और आपका पार्टनर वैसे रिएक्ट कर रहा है, आपको बार बार दूसरों के बारे में बता रहा है कि फैमिली का ड्रामा, ये ड्रामा, वो ड्रामा। इन शॉर्ट, आप किसी भी ड्रामे में अभी नहीं रहना चाहते हो, आपको सुकून चाहिए। तो इस वक्त आपका एक ही है कि आप एक तो बैलेंस में लाना चाहते हो अपनी चीज़ें, अपना रिलेशनशिप, या फिर आपको जस्टिस चाहिए। चाहिए तो जस्टिस चाहिए, बैलेंस में रहना, चीज़ें हो जाए ऐसा आप चाहते हो। एक लॉयल्टी चाहते हो अपने पर्सन से, और आप अभी ना पास्ट में फंस के रहना चाहते हो, पास्ट की मेमोरीज़ में। बस आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप इसमें से कैसे निकले। ओके, तो आप निकलना चाहते हो। व्हील का कार्ड है, आप चाहते हो कि अभी टाइम आ गया है कि चीज़ें अभी आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले, या फिर इस पर्सन्स की एनर्जी से आप निकल जाए, मूव ऑन हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में शायद यही लिखा था कि ये पर्सन की तरफ से आपको एक लेसन मिले, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी डेस्टिनी में ये पर्सन है तो कभी ना कभी ये आपके पास आ ही जाएंगे। पर अभी आप इनमें फंस के नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया है, या बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट में डाला है। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, आइसोलेट करके रखा है, आपको अपने से दूर करके रखा है, और इसके लिए इन्होंने बहुत टाइम लिया होगा। ये पर्सन बहुत दिनों से आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल के बैठे हैं, या ब्लॉक करके रखा है, या फिर कुछ अता पता ही नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर इनको आपकी तरफ आना है तो कैसे आए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें मैच्योरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है इनकी गलतियाँ क्या थी, या एनालाइज कर रहे हैं, इनको एक होप है। ओके, आपकी तरफ आने के लिए इनको एक होप है। तो ये पर्सन उसी के बारे में सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या गलतियाँ की, इनको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अगर ये पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कुछ चीज़, तो अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है ये पर्सन में। तो इन्होंने होप तो नहीं छोड़ी है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, भले ही सिचुएशन जो भी हो, पर आपके पर्सन मैच्योर्ड हो रहे हैं। अगर बहुत चाइल्डिश थे, या बहुत ज़्यादा अपनी चलाते थे, यानी कि इनको नहीं समझ में आता था कि इनकी कुछ गलती है, या इन्होंने कुछ गलत किया, तो कहीं न कहीं अभी ये अकेले खुद को एनालाइज़ कर रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं उसके बारे में। ओके, तो इन्होंने हो सकता है आपको घोस्ट कर दिया है, या बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाला है, तो इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। क्लैरिफाई। यस, ये पर्सन ने आपको चीट किया है डेफिनेटली, उसी के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, तो ये सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे आए। ओके, द लवर का कार्ड डेफिनेटली। अभी ये पर्सन को आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांगली आपके लिए फील कर पा रहे हैं, इमोशनल लेवल पे भी फील कर पा रहे हैं, पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना नहीं रह सकते, और आप भी इनके बिना नहीं रह सकते। बट प्रॉब्लम ये है थर्ड पार्टी। ओके, लवर्स का कार्ड ऑप्शन का को भी दिखाता है, यानी कि आप दोनों के बीच में थर्ड पर्सन कोई ना कोई है। ओके, तो आप रीडिंग देख रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से है, थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है। तो हो सकता है या तो आप दोनों मैरिड हो, तो आपको पता चला है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ है, या फिर अगर आप मैरिड नहीं हो तो ये कहीं मैरिड हो सकते हैं, या कहीं किसी से कमिटेड रिलेशनशिप में है, ये आपको पता चल गया, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, आपको लेके इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, पर इनको पता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, पर वही है कि थर्ड पर्सन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो अभी इस वक्त ना बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली प्यार तो करते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। ओके,
टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। ओके, तो हो सकता है कि ये पर्सन अभी मेन इशू यही है कि इनका एक तो फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फाइनेंस को लेके। ओके, या इनकी जॉब या फैमिली से रिलेटेड कुछ इशू है, यानी कि फाइनेंशियली दिख रहा है मुझे। ओके, अगर इनको आपको कमिटमेंट देना है, या आपको जैसे कि अगर आपका पार्टनर सिंगल है, इनको आपको कमिटमेंट देना है, तो ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या इनका जॉब उतना स्ट्रांग नहीं है, या इनकी फैमिली फाइनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है। तो ये पर्सन का मेन इशू यही है कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मेन इशू यही है कि ये पर्सन अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसके बाद शायद ये आपकी तरफ आए, या फिर हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, तो ये भी हो सकता है। ओके, तो इन्होंने हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन के साथ कनेक्शन बना लिया जहाँ पे उनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, या खुद का फाइनेंस ठीक करने के लिए ये ऐसे किसी पर्सन के साथ जुड़ गए हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो ये पर्सन का मेन इशू आप दोनों के बीच में फाइनेंस दिख रहा है मुझे, पैसों का कुछ ना कुछ मैटर है। ओके, स्टेबिलिटी के लिए इनको पैसा चाहिए और इनके पास शायद नहीं है, इस वजह से ये ऐसे कोई पार्टनर के साथ फंस गए हैं जहाँ पे इन्होंने अपना फ़ायदा देखा। ओके, तो इस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इनके घर वालों ने हो सकता है कि ग्रोथ के लिए, या ऐसे खुद का फाइनेंस बढ़ाने के लिए, या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, या इनके पेरेंट्स ने हो सकता है कि अपने बेटे का, यानी कि आपके पार्टनर का जॉब या करियर अच्छा नहीं है, तो वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे किसी फैमिली से उनका रिश्ता करवाना चाहते हैं कि ये सब चीज़ें इन्हें कि फाइनेंशियली ये पर्सन, आपकी पार्टनर या इनकी फैमिली स्ट्रॉन्ग हो जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर ये आपके स्पाउस है तो आपके पार्टनर का करियर ठीक नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली आपको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं, फैमिली को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, टेन ऑफ सॉर्ट्स, ये इनको पता है इन्होंने बहुत बैकस्टैबिंग की है आपके साथ। ओके, बार बार, तो ये चाहते हैं इसमें से आपको निकाले, ये चाहते हैं आप इनको एक चांस दें। आपने शायद इनको बार बार चांस दिया, पर इन्होंने आपको हमेशा ही डिसअपॉइंटेड किया। तो इस वक्त हो सकता है ये पर्सन अभी वो चीज़ रियलाइज़ कर पा रहे हैं, या हो सकता है इनको कुछ ना कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अभी ये आपको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं, पहले उतना सीरियस नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अभी ये आपका पेन इस पेन से आपको निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में शायद एंडिंग आ चुकी है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट करना बंद कर दिया, इन्होंने सेंस कर लिया है। तो इस वक्त ये पर्सन नहीं चाहती कि आप दोनों का रिलेशनशिप एंड हो जाए। ये पर्सन आपको इसमें से निकालना चाहते हैं, इस पेन से निकलना चाहते हैं, या फिर ये इनको अभी उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि आपके लिए इस वक्त इनके मन में इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर पहले ये नहीं समझ पाए तो इस वक्त ये सोच रहे हैं आपको लेके कि इन्होंने आपको कितना हर्ट किया। तो हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन खुद भी बहुत हर्ट है, उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि ऐसा होने से कैसा फ़ील होता है अगर आपको किसी ने बैक स्टेप किया बार बार। तो हो सकता है इनके फैमिली में से इनको किसी ने बैक स्टेपिंग दी है, या इनको ऐसा कुछ झटका मिला है, जिनके पास अगर थे आपको छोड़ के चले गए थे, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा झटका मिला है, जहाँ पे इनको बैक स्टेपिंग मिली है। तो अभी इनको वो चीज़ें समझ में आ रही है जो इन्होंने आपके साथ की। तो इसमें से ये या तो आपको निकालना चाहते हैं या खुद निकलना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और चले गए अपनी ग्रोथ के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ पे इनको बैक स्टैबिंग मिली है, वहाँ से इनको झटका मिला है, ऐसा कुछ कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि इसमें से आप ही शायद इनको बाहर निकाल सकते हो। बिल्कुल 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, ये इनको बार बार हॉन्ट करती हैं आपकी यादें, सपने आते हैं आपके, ये सो नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। तो अभी ना इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि अभी अगर ये जो भी पेन इन्होंने आपको दिया ना, उसमें से ये आपको निकाले। तो यस, ये थोड़े से डरे हुए हैं। ओके, ये डरे हुए भी हैं, और ये थोड़ा सा ना स्टेबल भी नहीं है इस वक्त, इमोशनली ये पर्सन स्टेबल नहीं है, ये थोड़ा सा डरे हुए हैं, पर ये गिव अप तो नहीं किए इन्होंने आप पे। ओके, अगर
फाइनेंशियली ये आपको कुछ नहीं दे पा रहे, तो इस वक्त इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल लेवल पे भी ये पर्सन इस वक्त आपको कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा शैटर्ड है इस वक्त। ये खुद को ही संभालने में लगे हुए हैं। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ये आपके स्पाउस हैं तो इनको आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए। अगर आप दोनों सेपरेटेड हो और ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और चले गए थे, तो वहाँ पे इनको बहुत बढ़िया तरीके से बैक स्टैबिंग मिली है। अभी आपकी वैल्यू इनको पता चल रही है, अभी इनको आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, पर ये अभी खुद अपने आप को संभाल रहे हैं। खुद अपने आप को संभालने के बाद ये पर्सन जब स्टेबल हो जाएंगे तब ये आपकी तरफ आएंगे। आप बहुत दिनों से हो सकता है कि इनके एक्शन का वेट कर रहे हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बट ये इस वक्त नहीं आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जैसे कि खुद ही अभी खुद को संभाल रहे हैं। ये खुद जब संभल जाएंगे तब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये घाई गड़बड़ी में जल्दी आके चीज़ें ख़राब और नहीं करना चाहती, क्योंकि ये खुद ही अभी डिस्टर्ब है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, और हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन अभी वहाँ पे कुछ ना कुछ इनका इशू चल रहा है, तो ये इसीलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है, अगर मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो। या फिर अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये पर्सन को हो सकता है इनकी फैमिली वालों ने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस किया, कोई रिश्ता आया इनको लेके, तो हो सकता है वहाँ पे ये कंफ्यूज हो गए या बहुत बेटर ऐसा कुछ ढूंढ रहे थे। जैसे कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग पर्सन मिल रहा है, तो इनका ध्यान उधर भटक गया। ओके, इस वजह से आप दोनों के बीच में इशू हुए होंगे। तो अभी ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट वही है कि थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन और थोड़ा सा बैलेंस में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छा खासा झटका मिला है। तो अभी आपकी याद इनको स्ट्रांगली आ रही है। तो अभी ये आप पे है कि आपने क्या करना है। अगर ये पर्सन ने आपको पहले ही बैक स्टैबिंग दी है या आपको पता है आपका पार्टनर कैसा है, तो सोच समझ के ही आप इनको चांस दें। ओके, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर थोड़ा टाइम लेने के बाद। एकदम खाई गड़बड़ी में ये नहीं आना चाहती, क्योंकि इन्होंने आपको बैक स्टैबिंग दी है, आप पेन में थे, ये इनको पता है। तो ये चाहते हैं आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओ, ताकि फिर ये आपकी तरफ एक्शन लें। तो ये थी जिनका भी सन साइन कर्क यानी कि कैंसर है, उनकी और उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। जो रिजल्ट होता है वो लीजिए, चीज़ें वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, मैसेजेस वैसे लीजिए। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक किए बगैर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाए। ओके, तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।